हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम योग्य चुनाव इस पाठ का अंतिम भाग आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा हम उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, कि राजा मंगल सेन ने मंत्री जगत राम को मंत्री का चुनाव करने के लिए कहा था, और वो कैसे मंत्री चाहते थे, जगत राम के जैसे ही सेवाभावी, ईमानदार और परोपकारी, है ना। तो मंत्री जगत राम जो कहते हैं वो क्या करते हैं कि पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जिस किसी को भी मंत्री पद के चुनाव करने के जो भी इच्छुक नागरिक है वो राज दरबार में उपस्थित रहेंगे अगले गुरुवार को। तो जैसे ही ये खबर सब सुनते हैं तो बहुत सारे लोग जो रहते हैं, बहुत सारे नवयुवक रहते हैं, वो सैकड़ों की संख्या में नवयुवकों की भीड़ लग जाती है। गुरुवार के दिन बहुत सारे लोग जो है वो राज दरबार की ओर जाते हैं। उस समय उस दिन क्या होता है, जिस दिन चयन वाले दिन, उसी रास्ते पर जहाँ से सब लोग जाते रहते हैं वहाँ पर एक वृद्ध बूढ़ा इंसान रहता है, और उसके बैलगाड़ी का पहिया जो रहता है वो कीचड़ में फंस जाता है। वो कई बार उसको निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ से नहीं निकल पाता। सभी लोग उसको वहाँ से देख रहे थे लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अब इन उम्मीदवारों में एक नवयुवक रहता है, उसका नाम रहता है, क्या रहता है उसका नाम, कर्मवीर। वो भी देखता है कि ये बूढ़ा इंसान जो है ये बहुत कोशिश कर रहा है उस पहिए को निकालने की, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है। तो कर्मवीर क्या करता है कि दरबार में पहुंचने की चिंता नहीं करता, वो जल्दी पहुंचने की चिंता नहीं करता। वो क्या करता है, सीधे कीचड़ में उतर जाता है और कोशिश कर करके प्रयत्न करता है वो, और पूरी मेहनत से उस पहिए को कीचड़ से निकाल देता है। यह देख करके वो बूढ़ा इंसान बहुत खुश होता है और उसको वो ढेरों आशीर्वाद देता है, और साथ में उसको कुछ वो पैसे भी देना चाहता है, लेकिन वो विनम्रता से मना कर देता है। तो इतना हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, अब आगे। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सही बात है। अब उसको लग रहा था कहीं मैं मुझे देर तो नहीं होगी, इसलिए वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था, और वो ज्यादा तेजी से दौड़ने के कारण वो हाफने लगा, और उसके कपड़े कैसे थे, पूरे कीचड़ से सने हुए थे, यानी पूरे कीचड़ उसके कपड़ों में लगा हुआ था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे, और वहाँ जो उम्मीदवार थे दरबार में वो सब उसको देख करके उनको हंसी आती है। ठीक है, तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। पता है आप लोगों को? तो वो बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? वो वृद्ध कोई नहीं था बल्कि वो खुद मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। फिर वो सारी घटना जो भी उसके साथ में होती है, उस वृद्ध बूढ़े के साथ, यानी कि जो कौन रहता है, मंत्री जगत राम, उसके साथ में जो पूरी घटना होती है वो सारी घटना राजा को वो बता देते हैं। और क्या बोलते हैं फिर वो राजा से कि महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए, और सब बातें सुनकर के राजा को बहुत खुशी होती है। प्रसन्न यानी खुशी। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो क्या कहते हैं, राजा मंगल सेन जो खुश हो जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है। अब यहाँ पर सामान्य यानी सामान्य, जिसको हम क्या कहेंगे, सामान्य आदमी लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा। सामान्य आदमी यानी कि आम इंसान, आम यानी कॉमन मैन जो बोला जाता है। ठीक है, खाने वाला आम नहीं बच्चों,
ठीक है। आम इंसान की पीड़ा, पीड़ा यानी पीड़ा, पीड़ा यानी दुख, दुख, कष्ट, तकलीफ, परेशानी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। सही बात है। ये तो कैसे जैसे हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहिए, बोला जाता है ना कि वहां पर उनको कैसे मंत्री का चुनाव करना था कि जो ईमानदार हो, जिसमें सेवा करने का भाव हो, जो परोपकारी हो, सबका भला चाहता हो। और रास्ते में वो देख रहे हैं कि एक बूढ़ा इंसान फंसा हुआ है और वो उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो ये सब जो योजना थी वो मंत्री जगत राम की थी, वो सफल होती है। जगत राम जी ने, फिर राजा क्या कहते हैं, जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है और आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इस तरह से राजा जो रहता है वो घोषणा कर देता है कि कर्मवीर जो है वही आज से इस राज्य के नए मंत्री होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। तो इस कहानी से, ये कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि एक तो पहली बात कि हमें अच्छे गुणों को लाना चाहिए और हमारी कथनी और करनी, हम बोलते हैं ना कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी यानी जो हम बोल रहे हैं और करनी यानी जो हम कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमको बड़ों की सहायता करनी चाहिए, क्या बोलते हैं, जो जरूरतमंद है उसकी सहायता करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये सिर्फ बोलने से नहीं है, बोलने से नहीं होना चाहिए, हमको उसका प्रत्यक्ष हमारे व्यवहार में उसको लाना है। ये सीख हमको इस पाठ से मिलती है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, ये पाठ हमको किसने दिया है कि जो इसमें आने वाले जीवन मूल्य है उसको हमको हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमको लाना है। ठीक है, जैसे आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में पूछी थी कि इंसान में कौन से गुण होने चाहिए, तब आप लोग के भी मन में आए होंगे। जैसे मैंने बताई कि दूसरों की सहायता करना, फिर बहुत सारे गुण हैं बच्चों, जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। तो ये सारी बातें सिर्फ किताब में पढ़ने के लिए और परीक्षा में उत्तर में लिखने के लिए नहीं है, इसको हमको हमारे व्यवहार में लाना पड़ेगा। तभी तो हमको ये पाठ दिया गया है किताब में। समझ में आया? तो हमको इस कहानी से हमको ये शिक्षा लेनी है कि हमको दूसरों की हमेशा मदद करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही यदि हमको रास्ते में कोई दिख रहा है जरूरतमंद, तो हमें उसकी भी मदद करना चाहिए। यहीं पर मैं अपना यहाँ पर पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।